कैसे हो दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के अगले मैच की और ये होने वाला है मुंबई और पंजाब के बीच में। ये मैच जहां खेला जाने वाला है वानखेड़े का ग्राउंड होगा, जहां पर आखिरी मैच में रिकेल्टन और रोहित शर्मा दोनों बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। दोनों ने क्या पार्टनरशिप निभाई थी। अब ये छोटा ग्राउंड होता है, बैटिंग पैराडाइज पिच होता है, शुरुआती मूवमेंट मिलता है। और आखिरी बार जब पंजाब और मुंबई आमने सामने खेली थी 2025 में सेकेंड क्वालिफायर मैच में, तब जाकर के वहां पर मुंबई का दोनों ओपनर फ्लॉप हुआ था। यानी आखिरी मैच मुंबई जब खेल के आ रही है तो दोनों ओपनर मुंबई का परफॉर्म किया था। पंजाब के अगेंस्ट जब आखिरी बार खेला था आमने सामने तो दोनों ओपनर फ्लॉप हुए थे। उस मैच में ना केवल पंजाब का ओपनर फ्लॉप हुआ था जब मुंबई और पंजाब आमने सामने थी, बल्कि पंजाब का भी प्रियांश आर्या फ्लॉप हुआ था। पंजाब की टीम से श्रेयस अय्यर नीचे से आकर के परफॉर्मेंस देकर के गए थे। तो इस मैच में जब पंजाब मुंबई क्वालिफायर मैच के बाद 2025 के बाद इस बार आमने सामने होगी, क्या होगा, कैसे प्लेयर को लेने हैं, प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन में किसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह होंगे, ट्रेंट बोल्ट जिनको विकेट नहीं मिल रहा है वो होंगे। उसके बाद आप और भी देखें तो और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे। और इस मैच में हो सकता है रोहित शर्मा आखिरी मैच में चोटिल हो गए थे, तो हो सकता है उनकी जगह पर एक नया प्लेयर दानिश नाम का प्लेयर खेलता दिख जाए। अब ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर, जिसमें आप प्लेयर को कैसे लेकर के जाओगे ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अगर रोहित शर्मा खेलते भी है तो भी रिकेल्टन के साथ जाएंगे या रोहित शर्मा के साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। मिडिल ऑर्डर से सूर्य कुमार यादव को लेंगे, तिलक वर्मा को लेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन लेकर के आता अपने आप में ये मैच। बॉलिंग कैटेगरी से टोटल 8 बॉलर दिखेंगे, चाहे पंजाब की भी टीम उठा करके देख लोगे। अर्शदीप जो विकेटलेस जा रहे हैं, जेवियर बाटलेट दिखेंगे, मार्को यानसन दिखेंगे। यहां पर खेलने वाले मैक्सिमम प्लेयर को जो है ना को सपोर्ट रहेगा पिच से, तो विकेट किसको मिलेगा सब बताऊंगा। फिलहाल आपको यह समझ करके चलना है कि इस मैच के अंदर जो अपडेट है ना, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो क्रेडिट लॉजिक भी समझाऊंगा, क्रेडिट के अकॉर्डिंग किसको ड्रॉप करना है और किसको लेकर के जाना है। फिलहाल बड़े टीम जब भी आप 25 लाख रुपए का रैंक 1 का टारगेट करो तो आपको हमेशा 1 से 2 हाईली सिलेक्टेड प्लेयर को फेड आउट करना है, जो बताऊंगा इस मैच में कौन है। बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझाने वाला हूं। दोनों टीम का हम कंपेयर करके समझाएंगे एक एक करके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे आखिरी मैच में, और हो सकता है ये मैच के अंदर वो रेस्ट पे चले जाए। और अगर वो रेस्ट पे जाते हैं तो एक प्लेयर है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, दानिश नाम का। एक तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक को भी वो लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, और या फिर ट्रेंट बोल्ट को जगह रेस्ट पर दे करके, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये टीम जो है ना, दानिश नाम का एक प्लेयर है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये है दानिश मालेवार। ये ऐसा खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी की अचीवमेंट देखोगे तो 13 मात्र मैच के अंदर, फर्स्ट क्लास मैच के अंदर इसने 1151 रन बना दिए थे, 3 शतक, 8 50 बना दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसको चुना गया है। और हो सकता है कि टीम इस पे भरोसा दिखाए और ओपनिंग के लिए इनको लेकर के आए, क्योंकि मुंबई इंडियन प्लेयर्स में बहुत इन्वेस्ट करती है। सूर्य कुमार यादव को यूपी से उठाया था, तिलक वर्मा पे काम कर रही है, हार्दिक पांड्या को कब उठाया था अगर आपको याद होगा, तो ये टीम वो रही है। तो दानिश मालेवार अगर खेलते हैं, ये ग्रैंड लीग का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। मैं पहले बता करके चल रहा हूं आप सबको। एक बड़ा सवाल है कि मान लो दानिश मालेवार नहीं खेलते, ठीक है, तो आपको इस मैच में ओपन करने के लिए कौन कौन कर सकते हैं? क्विंटन डिकॉक, डिकॉक ठीक है, आ सकते हैं डिकॉक के साथ रिकेल्टन। तब क्या होगा, ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करना होगा। लेकिन अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो इस मैच में 2 से 3 विकेट लेकर के जाएंगे, ये बात भी ध्यान देना। तो पहला ऑप्शन ये हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मुंबई का ओपनर अगर रोहित शर्मा ना खेले तो डिकॉक के साथ रिकेल्टन को करना चाहिए, दानिश मालेवार के साथ में रिकेल्टन को करना चाहिए, या फिर नमन धीर को प्रमोट करना चाहिए, नमन धीर को, या फिर रॉबिन मिन्स भी ओपन कर चुके हैं, रॉबिन मिन्स को भी एक मौका मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करना, रिकेल्टन के साथ रॉबिन मिन्स, नमन धीर के साथ रिकेल्टन, रिकेल्टन के साथ दानिश मालेवार और डिकॉक के साथ रिकेल्टन, ये आपको कमेंट करना है। फिर 4 ही ओवरसीज है तो ट्रेंट बोल्ट शायद बैठने चले जाएंगे। ये अपडेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और बता दूं आपको। अर्शदीप का अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी बहुत खराब हुआ है बीते कुछ दिनों में, और अभी अर्शदीप जो है ना वो डेथ में 17 ओवर के बाद में मात्र 1 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, जिससे विकेट लेने के चांसेस बहुत कम जाते हैं। तो अर्शदीप का ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखोगे वही चीज मैंने यहां पर लिखा भी है, जसप्रीत बुमराह विकेटलेस गए हैं इस सीजन, अभी तक विकेट नहीं मिला है। अर्शदीप सिंह का सबसे जो इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट बॉलर भी है, इकोनॉमी इनका खराब हुआ है। तिलक वर्मा को अगर आप देखोगे तो स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं अभी तक, 3-4 मैचेस हुए उसमें तिलक वर्मा, परफॉर्मेंस उतना आया नहीं। तो स्पिनर जो सामने होने वाले हैं
इस मैच में पंजाब की टीम से, चाहे वो चहल हो या फिर आपको चहल के साथ में कोई और स्पिनर दिख जाए, तो वहां पे इनको स्ट्रगल होता हुआ दिख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रख करके चलना है। दो तीन और बात बताऊंगा, फिर आपको एक एक करके सारे प्लेयर पर लेकर के आऊंगा, पिच का डेटा बताऊंगा पहले, फिर प्लेयर का कंपैरिजन, फिर एक एक करके सारे प्लेयर पे। ये बात मैं इसलिए बता करके चल रहा हूं क्योंकि इन्हीं सब बातों से प्रिडिक्शन निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए मोटी मोटी बातें, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रियान रिकेल्टन जो है ना, वो आने वाले हैं लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट में। अर्शदीप होंगे, मार्को यानसन होंगे, और उनके सामने ये खिलाड़ी 2 मरतबा आउट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां पर 36 बॉल में 50 रन मात्र मार पाए थे और 2 बार आउट है। जबकि मार्को यानसन को देखोगे तो वो 3 बार आउट कर चुके हैं, मार्को यानसन। अर्शदीप तो 2 बार, मार्को यानसन 3 बार 46 बॉल के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगा कि मार्को यानसन और अर्शदीप में क्या उन दोनों का आज दिन रहता दिख सकता है रिकेल्टन। अब रिकेल्टन जब आखिरी बार इस पिच पर खेला था तो लगभग बहुत लंबा स्कोर किया था। दूसरी बात, ट्रेंट बोल्ट को भी अगर आप देखोगे तो वो प्रभ सिमरन को काफी परेशान करते हैं। अगर उनको देखो तो 3 बार आउट कर चुके हैं ट्रेंट बोल्ट। अगर वो खेलेंगे, इसलिए मैं बताया हूं कि काफी बड़ा ट्रम्प होगा प्रभ सिमरन सिंह के सामने। उसके बाद एक और चीज देख लो, चहल को अगर आप देखोगे तो मिडिल ओवर्स के अंदर ये बहुत अच्छा कमाल कर जाते हैं कई बार। सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को भी स्ट्रगल करवाते हैं। हार्दिक को 4 बार आउट कर चुके हैं यजुवेंद्र चहल। चारों इनिंग मिलाकर के अगर आप वानखेड़े पर देखोगे तो इस बार जो है ना लगभग 220 से ज्यादा रन ही बने हैं। तो बैटिंग पैराडाइज पिच है ये ओवरऑल। ये बात ध्यान देना, ये मोटी मोटी चीजें थी जिसके बेसिस पे आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि कैसा मैच जाएगा, मेन प्लेयर के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। अब पिच की बात करते हैं तो पिच बहुत छोटा है, बैटिंग बेल्टर पिच होता है। 2 बातें ध्यान देनी है, रन बनेंगे, शुरुआती मूवमेंट मिलेगा, याद रखना इस बात को। ओवरऑल डेटा उठा करके देखोगे यहां पर मेरे भाई, इस पे हम आते हैं तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं। There has been a sudden surge in temperatures in Mumbai। अब ये बात यहाँ क्या लिखी हुई है कि मौसम के टेम्परेचर में चेंजेस है, जिसकी वजह से आखिरी बार भी मैच डिफेंड हो गया था, आरसीबी डिफेंड कर लिया था मैच को। इस मैच में भी हो सकता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज हो, ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा एक रोल रहता दिखाई देगा। ये जो बात है इसको ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं क्रेडिट पे भी आऊंगा। यहां पर ना अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कैटेगराइज करा है प्लेयर्स को। सबसे ज्यादा जो प्लेयर जिनकी टीम में, लोगों की टीम में होंगे, अगर आप 25 लाख रुपए की रैंक 1 की टीम बनाओगे तो उसमें होंगे रिकेल्टन, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, प्रियांश कुपर कौरौली। बट आपको इन टोटल 8 प्लेयर में से मात्र 5 से 6 प्लेयर लेकर के जाना है, मैक्स टू मैक्स। 3 प्लेयर तो ड्रॉप करना ही है। आप किसको करोगे? आप रिकेल्टन है, प्रभ सिमरन, अय्यर, हार्दिक पांड्या, रोहित, सूर्य कुमार यादव, प्रियांश कौनौली। नाम सुन के लगेगा नहीं, बट आई विल गिव यू क्लैरिटी कि किसको ड्रॉप करके चलना है आपको अपनी टीम से, ध्यान देना। उसके बाद एवरेज प्लेयर में अगर आप देखोगे तो कौन है? शार्दुल ठाकुर है, सैंटनर है, तिलक वर्मा, बुमराह, चहल, वैशांक, बाटलेट और मार्को यानसन। इस 8 प्लेयर में से आपको अपनी टीम में मात्र 4 प्लेयर लेकर के चलना है, मात्र 4 प्लेयर। यहां देखोगे तो रदरफोर्ड है, नमनधीर है, बोल्ट है, मयंक मरकांडे है, स्टोइनिस है, शशांक सिंह है और निहाल वधेरा। ये टोटल 7 प्लेयर है। यहां से आपको 3 प्लेयर ही लेकर के जाना है, मात्र 3 प्लेयर, याद रखना इस बात को। इस तरीके से आपको अपनी टीम में प्लेयर लेकर जाने हैं। कौन किसको कैसे लेके जाएंगे ये सब बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा पिच का डेटा एक्सप्लेन करूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यही है वही बात है कि ट्रेडिशनली ये जो है ना बहुत हार्ड पिच रहा है, फ्लैट पिच रहा है, बहुत आसानी से स्ट्रोक लगते हैं, फास्ट बॉलर को काफी सपोर्ट रहता है। अगर आप स्पिनर की बात करें मेरे भाई, सेकेंड बैटिंग को तो जनरली एडवांटेज रहा है, लेकिन अभी जो मौसम है, जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो वहां पर बैटिंग पहले करने वाली टीम को एडवांटेज डेफिनेटली रहता दिखाई दे सकता है इस मैच के लिए। यूजुअली अगर आप देखोगे तो स्पिनर के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है यहां पर, बट अगर बहुत रन बन जाए 220 230 तो स्पिनर गेम में आ सकते हैं सेकेंड इनिंग के अंदर प्रेशर वगैरह में, अदरवाइज कुछ ज्यादा हेल्प रहता दिखाई देगा नहीं। अगर आप ओवरऑल सारे मैचेस देखोगे 200 रन यहां बन रहे, 240 220 यहां, 180 यहां बन रहे। उसके बाद देखो 180 है, 155, ये पहले के मैचेस आ जाते हैं। इस बार जो मैचेस हुए हैं उसमें आप देखो 220 रन बने आराम से। यहां पर देख लो 240, डिफेंड भी हो गया था 18 रन से। इस मैच में स्पिनर ने 3 विकेट निकाले, वो भी सेकंड इनिंग में, क्योंकि रन बहुत ज्यादा था। यहां देखोगे स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिलता है इस मैच में। अगर आप देखो फिल सॉल्ट 78, कोहली 50 और रिकेल्टन भी 37, लेकिन रोहित शर्मा 19। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे मुंबई के केरल मैच में रिकेल्टन, रोहित शर्मा दोनों ही 81 और 78 रन की पारी खेला। रहाणे भी 67 बनाया था, फिन एलन भी 37। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। बैट्समैन यहां पर ठीक ठाक टिक करके खेल जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट रहेगा, ये बात याद रखना। अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ऐसे पिचेस पे कि बुमराह ले या बोल्ट ले, अर्शदीप ले, बाटलेट ले, मार्को यानसन ले। तो ये बड़ा सवाल रहता है जो मैं आपको क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मेरी जो भी फाइनल टीम होगी मैं मेरे टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप सारे लोग।
@लॉजिकल फैंटासी ट्रिक टेलीग्राम चैनल पे मैक्सिमम लोग वहां पर मेरी फाइनल टीम है, उसी जिससे मेरी खुद भी मैं इन्वेस्ट करता हूं, वो सेम टीम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। पेपर पे अगर आप देखोगे ना, ऑन पेपर डेटा वगैरह के अकॉर्डिंग, वेन्यू को ध्यान में रख करके, तो मुंबई हो और पंजाब की टीम, पंजाब हालांकि बहुत अच्छी टीम है और बहुत तगड़ी टीम है, ऑन पेपर मुंबई के सामने सभी टीम फीकी पड़ जाएगी। डिपेंड करता है कि कंडीशंस को कौन बेहतर खेलता है। सभी टीम मुंबई के सामने फीकी पड़ने वाली है। रिकेल्टन फॉर्म से गुजर रहा है, रोहित शर्मा भले इंजर्ड हो गया, अब इस मैच में सवाल तो है ही कि खेलेंगे, अगर खेल जाते तो कमाल के प्लेयर है ही। सूर्य कुमार यादव है, तिलक है, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड आखिरी मैच में इंपैक्ट में आकर के आपको पता ही है 70+ रन की पारी खेल गया था। तो ये काफी सॉलिड टीम है। बॉलर में भी मैं क्या ही बताऊं, मुंबई पंजाब की टीम भी वैसी ही है, तो ये बहुत आसान मुकाबला तो फिलहाल नहीं होने वाला है। वैसे भी अगर आप देखो तो पिछला 2-3 मैच जो है ना एक तरफा हो रहा है, तो ये मैच मुझे नहीं लग रहा कि आसान होना चाहिए। जिस तरीके की टीम पंजाब की टीम है वहां पर, फिर भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है ना वो मुंबई के साथ रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड का एडवांटेज शुरू में होम टीम को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है ना जितने मैचेस हो रहे हैं, आप उठा करके देख लो नजर, जितनी टीमें उठा करके देख लो, अभी जितने मैचेस इधर करके हो रहे हैं, सब में होम एडवांटेज मिल रहा है होम ग्राउंड को। अभी पिछले 8-10 मैचेस उठा करके देखोगे तो ये एक फेयर एडवांटेज इनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करेंगे एक एक करके सारे प्लेयर की। उससे पहले आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लेना, टेलीग्राम पे तो आपको करना ही करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मैच का स्ट्रक्चर हम लेंगे, 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर के साथ हम जाने वाले हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखने जाओगे। मोस्ट लाइकली यही स्ट्रक्चर रहता आपको दिखाई देने वाला इस मैच में। अब बात करते हैं क्रेडिट की। तो इस मैच में अगर आप ध्यान से देखोगे क्रेडिट के अकॉर्डिंग प्लेयर को कैसे लेना है, छोड़ना है, तो 9 क्रेडिट के प्लेयर्स को देखने जाओगे अगर, तो हमारे पास कौन है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह है। टोटल 5 प्लेयर है। आप यहां से 3 प्लेयर लेकर के जाना, 2 या 3 प्लेयर आप लेकर के जाएंगे मैक्स, ठीक है। 2 प्लेयर आपको यहां से फ्लॉप होते दिखाई देने वाले। अब कौन होगा फ्लॉप, बुमराह को विकेट हो सकता है ना मिले, फिर पांड्या है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, स्काई है, अय्यर है और रोहित शर्मा है। रोहित हो सके खेले ही ना, बुमराह को विकेट ना मिले, और हो सकता है इस मैच में अगर ये दो चीजें हो जाती तो मोस्ट लाइकली ये तीनों आ जाएंगे, फिर ये चीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर फिलहाल मेरा प्रेडिक्शन सब आगे मैं दूंगा कैसे होगा। सारे 8 क्रेडिट में कौन है, तिलक वर्मा है, प्रभ सिमरन है, कौनौली है, अर्शदीप है, वेशांक है। हमारे पास अगेन 5 प्लेयर है। अगेन हम यहां से 3 प्लेयर लेकर के जाएंगे, 2 को छोड़ेंगे। अब वेशांक को हो सकता है विकेट ना मिले, अर्शदीप तो पिट ही रहे हैं, कौनौली 1 मैच में 2 मैच में ठीक किया, कंसिस्टेंसी अक्सर देखोगे कि नहीं कंटिन्यू कर पाता बहुत सारा प्लेयर, लेकिन ये खिलाड़ी ने दिखाया अभी जितने मैचेस हुए हैं। पर अब सिमरन के सामने थ्रेट रहने वाला है बोल्ट का, तिलक वर्मा स्पिन के सामने स्ट्रगल है भयंकर। तो ये सब चीजें हैं जिसके हिसाब से प्लेयर पे रिस्क लिया जा सकता है। फिर 8 क्रेडिट में रिकेल्टन है, रदरफोर्ड है, सैंटनर है, बोल्ट है, प्रियांश आर्या है, उसके बाद स्टोयानिस और मार्को यानसन है। ये टोटल 6 प्लेयर है। इसमें से आप ना 4 प्लेयर लेके जाना, 3 या 4 प्लेयर मैक्स टू मैक्स। अब यहां देखो रिकेल्टन बताया मैंने आपको, सामने स्ट्रगल करते हैं। रदरफोर्ड आखिरी मैच में बहुत भयंकर खेल के आ रहे हैं, लेकिन लगातार परफॉर्म नहीं करते हैं। सैंटनर बॉलिंग के साथ बैकअप अच्छा हो जाता है इनका, बट बोल्ट इनको भी विकेट नहीं मिल रहा है। प्रियांश आर्या के सामने थ्रेट रहने वाला है बोल्ट और बुमराह का। फिर यहाँ स्टोयानिस को, भाई स्टोयानिस का इनिंग आना चाहिए, ये बॉलिंग भी कर जाए 1-2 ओवर, तो इनको पॉइंट मिलने चाहिए ठीक ठाक। फिर यहाँ मार्को यानसन आ जाते हैं, जिसको पिच से बहुत सपोर्ट है। इसमें से 3-4 प्लेयर ही लेकर के जाएंगे आप। 7.5 में नमनदीर है, शरदुल ठाकुर, मयंक मरकांडे, शशांक सिंह और बाटलेट, इसमें से 2 प्लेयर लेकर के जाएंगे आप, 2 से 3, और नेहाल वधेरा। अगर 7 क्रेडिट का मात्र नेहाल वधेरा खिलाड़ी रहे तो आप इसको अपनी टीम में फिक्स रखना, यह आपको आता हुआ दिखाई देगा किसी सिनेरियो में। चलिए बात करते हैं एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में। हमारे पास 2 विकेट कीपर है, रिकेल्टन का ऑप्शन है और प्रभ सिमरन है। दोनों कमाल के प्लेयर हैं, लिटरली बता रहा हूं, बहुत कमाल के प्लेयर है। और रिकेल्टन मुझे लग रहा है इस मैच में अगेन परफॉर्मेंस देकर के जाना चाहिए इस खिलाड़ी का, तो आप इनको बैक कर सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। टीम की इस प्लेयर की जब सेकंड बैटिंग हो अपनी टीम में प्रेफर जरूर दे करके चलना, क्योंकि मुझे लग रहा हो सकता है रोहित शर्मा इस मैच में रेस्ट पे जाए। प्रभ सिमरन को भी जब पंजाब चेज करेगी तो ड्रॉप नहीं करेंगे, आप लेके जाएंगे। कमाल के प्लेयर है, तेज खेलते हैं, भले इनके सामने बोल्ट का इनका थ्रेट रहेगा, बट बहुत तेज खेलते हैं। और ये जो पिच है, छोटा पिच है, रन बना सकते हैं आराम से 25-30। रोहित शर्मा अगर खेल जाते हैं तो अपनी टीम में कवर करके चलेंगे, अपनी टीम में लेकर के जाना, ये भी आपको बहुत सॉलिड खेलते दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अगर ये ना खेले, इनकी जगह चाहे रॉबिन मिन्स खेले या फिर आपको दानिश मालेवार खेलते दिखे, बैक करेंगे आप ग्रैंड लीग के अंदर, याद रखिएगा। सूर्य कुमार यादव ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे इस मैच में, सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। जब मुंबई पहले बैटिंग करेगी तो ड्रॉप करना ही नहीं, लेके जाएंगे आप इसको, ठीक है। प्रियांश आर्या कमाल के प्लेयर है,
एक तो मैं कहूंगा पहले बैटिंग हो तो ड्रॉप नहीं करना, प्रियांश आर्या को फिक्स लेके जा सकते हो आप, श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर जो बहुत ही गेम अवेयरनेस इनके अंदर बहुत अच्छा दिखेगा। और इस तरीके के पिचेस पे जब आखिरी बार मुंबई पंजाब का मैच था, सेकंड क्वालिफायर मैच था 2025 आईपीएल की बात मैं कर रहा हूं, पंजाब के प्लेयर मैक्सिमम कोलैप्स हो गए थे, वहां पर आकर के अकेला 87 रन की पारी ये बंदा खेल करके गया था। बहुत कमाल के प्लेयर है, बैक करेंगे आप इसको। तिलक वर्मा स्पिनर के सामने भले स्ट्रगल है लेकिन बहुत अच्छी इनिंग आई नहीं है अभी तक, और मैच विनर खिलाड़ी है, फिक्स लेकर के जाइए इस खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर, ये इस मैच में बहुत कमाल करता दिखाई दे सकता है। रदरफोर्ड बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है तो ड्रॉप कर देना इस मैच के लिए। और बता रहा हूं मैं आपको इंपैक्ट में, जैसा कल वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा, बताया था मैंने फिल सॉल्ट को ड्रॉप करके जाना, जॉर्ज लिंडे आपको ट्रम्प कार्ड बन सकता है, बट उनको मौका मिला वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, जॉर्ज लिंडे इंपैक्ट में मेंशन हो गए थे। ठीक है, तो कुछ चीजें जो मैं आपको लाइनअप के टाइम पे टेलीग्राम पे बताऊं उसको ध्यान देने वाली बात होती है। अगर निहाल वधेरा 7 क्रेडिट का मात्र एक खिलाड़ी बचे तो ग्रैंड लीग की टीम में, हर टीम में फिक्स रखना इसको, लेकिन क्रेडिट देख करके, मात्र एक खिलाड़ी अगर बचता है तो, नहीं तो छोड़ा जा सकता है इसको। शशांक सिंह की भी इनिंग नहीं आई है, शशांक, रिंकू ये सब ना, तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इस मैच में भी आना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत हाई है ऊपर से, और अगर आता भी है तो चेस करने वगैरह में लेकर के जाना। पहले बैटिंग में हर प्लेयर आज इस बार पता नहीं क्यों ही सोचता रहता है कि उसको रन लंबा बनाना है, इस चक्कर में वो आउट ही जाता है। चेज करने में ना प्रेशर होगा, वहां पर वो नहीं सोचेगा कि मुझे टिक के खेलना है, वो टीम को जिताने के लिए खेलेगा। तो चेज में लेके जाओ भाई नंबर 7-6 का प्लेयर, याद रखना। नमनदीप उस तरीके से आप इनको इग्नोर ही करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि टॉप प्लेयर में अगर टॉप 4 में कोई कोलैप्स भी होगा तो एक प्लेयर मैक्स टू मैक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं। ऑलराउंडर में हमारे पास जो ऑप्शंस है ना उसमें कंफ्यूजन है, ध्यान से देखोगे तो एक तो पांड्या है और सैंटनर है। सैंटनर को पिच से सपोर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कमाल के प्लेयर है। जैसे कल वाले मैच में कृणाल पांड्या के लिए बहुत कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 विकेट बंदे ने निकाले, 2-3 विकेट, 2 विकेट मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2 विकेट है अभी तक फिलहाल। एनीवेज, तो सैंटनर वुड बी अब ग्रेट ऑप्शन कब, जब सेकंड इनिंग होती है, सेकंड इनिंग में आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हो, बैटिंग से भी सपोर्ट दे जाएंगे, बट पांड्या को फिक्स रखना क्योंकि मैक्सिमम पावर प्ले डेथ में ये आ जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पावर प्ले में तो डेफिनेटली। कॉनोली वुड बी अ बेटर ऑप्शन, आप इनको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन टीम की पहले बैटिंग के अंदर पंजाब की स्टोइनिस की इनिंग बहुत अभी बाकी है। इस मैच में अगर अपनी टीम से आप प्रभसिमरन को या प्रियांश आर्या को एक पे रिस्क ले रहे हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, तो स्टोइनिस को अपनी टीम में बैक करिएगा, बड़ा खिलाड़ी है ये, अगर चेजिंग में मौका मिलता है तो ये मैच जितवा करके ही दम लेगा, ये बात याद रखना। शार्दुल ठाकुर, आखिरी बार इस पिच पर जब मैच था 3 विकेट ये खिलाड़ी लिया था। इस मैच में अगर आपको लेना हो तो आप अपनी टीम में कब लेंगे, सेकंड इनिंग की बॉलिंग के अंदर, ठीक है, सेकंड बॉलिंग में ही आप इनको लेके जाना। लेकिन मार्को यानसन पंजाब की पहले बॉलिंग होती है तो ड्रॉप नहीं करेंगे, पिच से बहुत सपोर्ट रहेगा, और सामने जो ओपनर है उनके सामने लेफ्ट आर्म पेसर बहुत बड़ा थ्रेट बनते हैं, जैसे रेकल्टॉन के सामने, और रोहित अगर खेले तो उनके सामने भी। बोल्ट को विकेट मिल नहीं रहा है, जिस तरीके से आखिरी मैच में मुझे पूरा यार मेरा इतना मन था कि मैं भुवनेश्वर को लूं ही लूं किसी सिनेरियो में, लेकिन लग रहा था यार कि शायद फिर से विकेट ना मिले इनको, भुवनेश्वर को कंसिस्टेंटली विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन कल 3 विकेट लेकर के आया। मैं ऑनेस्टली बता, जब मैं लिख रहा होता हूं ना, मैं जब लिख रहा होता हूं मेरे पेज भरे होते हैं भाई, ठीक है, तो उसमें ना मैं जब नोट बनाता हूं अपना तो उसमें मुझे पूरा लग रहा था कि मैं लिखूं ही कि भुवनेश्वर विकेट लेगा। अब पता नहीं क्या चला कि मैं उसको, कल स्मॉल लीग की टीम में कृणाल पांड्या को हटा करके हमने रख लिया जितेश को, है ना, 2 विकेट उसने लिए थे। अभी जितेश ने परफॉर्मेंस दिया नहीं दिया मैं वीडियो बना रहा हूं, फिलहाल देखेंगे अभी मैच के बाद। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, ट्रेंट बोल्ट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, अगर खेलते हैं बैक करेंगे, 2 विकेट ले सकता है इस मैच के लिए, बैक करिए। मयंक मरकांडे, टीम की पहले बॉलिंग होगी तो लेकर के जाना, टीम पंजाब की मैक्सिमम टाइम इसको टारगेट करेंगे मारने के लिए। जेवियर बार्टलेट भी इस मैच में बहुत बढ़िया करता दिखाई दे सकता है। वेशांग को तो भी डिफेंड किया जाएगा क्योंकि ये कंसिस्टेंटली विकेट लेकर के आ रहे हैं फिलहाल, तो सेकंड बॉलिंग में आप इनको ट्राई करके चलिएगा फिलहाल। जेवियर बार्टलेट को ड्रॉप नहीं करेंगे, पहले बॉलिंग में हम लेंगे। बुमराह को ज्यादातर केसेस के अंदर आपको तब लेना है जब टीम की पहले बॉलिंग हो और आप ये मान के चल रहे हो कि इनको डेथ में विकेट मिल करके जा सकता है। वैसे ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि विकेट फिर से मिले भी तो 1 विकेट मिले, ठीक है। अर्शदीप, बहुत पिटाई होती है और डेथ में विकेट बॉलिंग एक ही ओवर की मिल रही है, तो एक रिस्क तो यहां पर रहेगा। शुरू में अगर विकेट नहीं मिला तो फिर विकेट शायद इनको ना मिले, पिच से सपोर्ट है ऑल दो। युजवेंद्र चहल चेजिंग सेकंड बॉलिंग के अंदर ही लेकर के जाइए, उसके अलावा कुछ ज्यादा मुझे बेनिफिट दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं मेरे भाई कि इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कौन होगा। यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। द हिडन जेम, तिलक वर्मा के पास बढ़िया मौका है। शशांक का नाम मैं मेंशन किया हूं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यार, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, फिलहाल मैंने मेंशन करा है बट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। स्टोइनिस वुड बी अ बेटर,
ठीक है, सेंटेनर हो सकते हैं क्योंकि अगर वो बॉलिंग से कुछ हो जाए। बोल्ट के पास मैंने बताया जैसा मौका है। जेवियर बार्टलेट, ये क्योंकि इनकी पिटाई करने जाएंगे, है ना, मुंबई की टीम से बैट्समैन। अब एक नाम बताता हूं, इफ दे प्ले, अगर ये खेलते हैं, दानिश मालेवार अगर खेले, मेरे भाई बहुत कमाल का बैट्समैन है, ओपनिंग मेंशन होगा, ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करना। सीवीसी किसको करेंगे, देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन में ना अय्यर के पास अच्छा मौका है, सूर्या के पास अच्छा मौका है, पांडे और सैंटनर के पास है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सेफ गया हूं सैंटनर में, लेकिन अगर आपको बॉलर को करना हो ना, बॉलर में, तो आप ना बोल्ट के साथ जरूर जाना, अर्शदीप या मार्को यानसन, इन दोनों में से किसी को ट्राई जरूर करना, क्योंकि अर्शदीप इतना भी खराब बॉलर नहीं है, याद रखना, T20 का बेस्ट बॉलर रहा है वो। ये और रिस्की सीवीसी करना हो ना, तो 2-3 प्लेयर बता रहा हूं, जैसे प्रियांश आर्य, स्टोइनिस और तिलक वर्मा, इसमें से जरूर ट्राई करके चलिएगा। स्मॉल लीग के अंदर आपको करना हो तो रिकेल्टन और पांड्या। बाकी मेरी फाइनल स्मॉल लीग की टीम मैं भी आपको तो दिखाऊंगा फिलहाल वीडियो की, लेकिन टेलीग्राम पे कुछ चेंजेस के साथ मैं आपको अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच का फिक्स प्लेयर कौन होगा, रिकेल्टन, पांड्या, अय्यर, सूर्य कुमार यादव, बोल्ट, अर्शदीप, तिलक वर्मा, स्टोइनिस। हाँ, एक बात बताऊंगा, अभी मैं आपको टीम बता रहा हूं, बट एक चीज बताऊंगा जरूर आप सबसे, यार वीडियो लाइक जरूर करिए। आखिरी मैच में वीडियो की रीच मैं एक बार बताया भी था, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर किया था, अभी फिर से लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, लगभग 50-60 हजार लोगों का भला हो जाया करता था, अभी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम तो, ग्लिच तो नहीं आ गया, मैं अपने एंड से तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो देखेंगे कहां से। और इसीलिए मैं कहता हूं 100 में से 50 लोग हैं जो सब्सक्राइब करके देखते हैं। भाई सब्सक्राइब का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वीडियो में जब डालूंगा आपके नोटिफिकेशन फोन में चला जाएगा, तो ये कर लिया करो, इससे बेनिफिट है। इस मैच में देखो, जो आपको स्मॉल लीग के लिए जो टीम वगैरह लेकर के जानी है ना, प्रभ सिमरन, ठीक है, रिकेल्टन, रोहित शर्मा है, अय्यर है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रियांश, हार्दिक पांड्या, कॉनोली, मार्को यानसन और ट्रेंट बोल्ट को हमने यहां पर जगह दी है। ये करेंगे, जिसमें हम ना रिकेल्टन को कैप्टन करेंगे और वॉइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को फिलहाल के लिए। अब इसमें ना हम 2 प्लेयर पे तो रिस्क लेके जाते हैं अक्सर, फिलहाल यहाँ काफी कंफ्यूजन था जिसकी वजह से नहीं लिया, हो सकता है रोहित ना खेले तो हम इनकी जगह हमें सीधा सीधा मौका मिल जाएगा किसी न किसी प्लेयर को लेने का। अब वो कौन होगा वो टेलीग्राम पे पता चलेगा। कहां पता चलेगा, मेरे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, आ जाइए टेलीग्राम पे, क्योंकि वहीं पर सब फाइनल अपडेट देता हूं, कहां पे खेलना है, क्या करना है, सब कुछ वहीं पे बताता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। आइए टेलीग्राम पे मिलते हैं।